हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्लीज़ यदि चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहाँ मैंने पंचफोड़न को कढ़ाई कढ़ाई में रोस्ट कर लिया है। उसके बाद उसको ग्राइंड कर लिया है दरदरा। और लोहे की कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा सरसों का तेल डालकर हरी मिर्च, लहसुन और अदरक का पेस्ट, जो कि हाथ से ही कूटा हुआ था, उसको कूट कर, और मैंने बड़े साइज का आलू काट के रखा हुआ है, उसको थोड़ा सा भून लूँगी। आलू को सबसे पहले भूनूंगी क्योंकि आलू को गलने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो हरी मिर्च, अदरक और लहसुन को कूट कर मैंने इसको बढ़िया से डाल दिया है। हरी मिर्च को काटा हुआ था। अब ये थोड़ा सा आधा पक जाएगा, तब मैं इसमें बैगन डालूंगी। नहीं तो आलू को पकने में थोड़ा टाइम लगता है और बैगन जल्दी गल जाएगा, इसलिए बैगन थोड़ा बाद में। और मेरा प्लान था, मैं इसको बनाने वाली थी बैगन का भरवा, लेकिन बैगन थोड़ा ख़राब निकल गया, तो जिसकी वजह से मुझे बैगन को पूरी तरह से काटना पड़ा। तो ये भुजिया बना दिया मैंने। और इसमें थोड़ा सरसों भी मैंने कच्चा सरसों यूज किया है। पीला वाला सरसों रहेगा तो ज़्यादा अच्छा है। और मैंने काला वाला यूज किया है। हल्का सा दरदरा सा पीस लिया था और उसको मसाले के साथ ही मिला दिया। ये जब मैंने मिक्सी में मसाला ग्राइंड किया था, उसी में साथ ही मिला दिया था, तो सरसों का टेस्ट अच्छा आता है। और ऊपर से थोड़ा सा कच्चा तेल भी डाल दिया था सरसों का। ज़रूरत है तो डालिए, नहीं तो कोई बात नहीं। थोड़ा सा कच्चा तेल का जो टेस्ट आता है तो भरते के जैसा भी लगता है। और कलौंजी में इसका कच्चा तेल का असर अच्छा लगता है, स्वाद। और हींग भी यूज कर लीजिए। मैंने खटाई मसाला और लाल मिर्च पाउडर सब ये सब ऊपर से डाल के मैंने इसको बनाया हुआ था। तो ये बैगन का जो मसाला है, वो जस्ट एकदम अचार की में जो डालते हैं मसाला, वही वाला उसी तरह से इसको भी तैयार करते हैं। ये भी मसाला वही तैयार होता है। तो मैंने इसको भी भिंडी भिंडी बनाया था थोड़ा सा, उसमें भी मैं इसी मसाले को यूज़ किया था मैंने। तो ये भी एक भरवा मसाले जैसा ही टेस्ट आ गया था, भरवा भिंडी जैसा ही, क्योंकि मसाला वही सेम जो अचार का रहता है, वही वाला मसाला। इसमें हींग, थोड़ा जीरा, सरसों, मंगरेल, अजवाइन, मेथी, सौंफ, ये सारी चीज़ों को थोड़ा थोड़ा, जितना आपको तैयार करना है कि 2-2 चम्मच, उस तरह से तैयार करके थोड़ा सा हल्का सा भूनिए। उसके बाद उसको दरदरा पीस लीजिए, तो बहुत अच्छा मसाला तैयार हो जाता है। और कुंदरू की सब्जी बनाया था तो उसमें भी डाला। मैं तीनों सब्जी एक ही उसी जस्ट साथ में ही बनाया था। और देखिए उसी कढ़ाई में एक के बाद एक उसको निकाल कर और उसको यूज किया है मैंने। तो तीनों में ही एकदम मसाला सेम मसाला, और स्वाद बहुत अच्छा आता है। ये इसको आप मसाले को चाहे तो तैयार करके भर के भी रख सकते हैं, काफ़ी समय तक चल जाएगा। जब ज़रूरत है तब आप इस्तेमाल कर लीजिए। और फिर मैं सुबह, उस टाइम तो रात को तो मैंने तैयार कर लिया, लेकिन सुबह फिर मैं आप लोगों से मिल रही हूँ। रोशनी काफ़ी आ रही है। सामने वाले घर में खिड़कियों में शीशा लगा हुआ है, तो जब सूरज की रोशनी थोड़ा भी वहाँ पे जैसे ही निकल हल्का भी पड़ता है, तो वो रिफ्लेक्ट होके मेरे घर की तरफ आता है। तो उसकी रोशनी और ट्यूबलाइट की रोशनी से काफ़ी रोशनी हो जाती है। दरवाज़ा खुला हुआ है, तो मैं झाड़ू लगा रही हूँ इस समय सुबह के टाइम। और जो मेरा मैंने तीनों तरह का जो रेसिपी तैयार किया है, वो सेम एक ही मसाले से तैयार किया है, जैसा कि आप लोगों से मैंने शेयर किया। और ये पोछा जो मैं इसको इसमें वाइपर में लपेट कर मैं इसी तरह से लगाती हूँ। मैं दूसरा कुछ नहीं यूज़ करती हूँ। तो घर में जो लोवर पड़ा रहता है किसी तरह का, जैसे कि होजरी वाला, तो उन्हीं सब चीज़ों को यूज कर लेती हूँ। लेकिन ये वाला जो लोवर था, मैंने काटा हुआ था घर के ही कपड़े से, वेस्ट कपड़ा जो हो जाता है उसी से मैं यूज की हूँ। तो ये बहुत अच्छा निकला, बहुत बढ़िया, इससे साफ़ हो जाता है। ये भी लोवर है, लेकिन ये वूलन टाइप का है। वूलन, फुल वूलन नहीं है, लेकिन थोड़ा मिक्स में है। और हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एकदम मज़े में होंगे। और मैं भी ठीक हूँ। कंटिन्यू नहीं कर पा रही हूँ अपना ब्लॉग, बस थोड़ा गैप हो जा रहा है। थोड़ा क्या, बहुत गैप हो जा रहा है, सिर्फ इसलिए बहुत ज़्यादा गर्मी है। और गर्मी में मैं
समझ लीजिए एकदम पसीना से भरा हुआ है शरीर, बिल्कुल सहन नहीं किया जा सकता, इतना ज़्यादा गर्मी है हमारे यहाँ पे, जी रहे हैं किसी तरह से। और कल शाम को मैंने घी बनाया हुआ था, आपको बताती हूँ। जो घी बनाया था तो उसकी जो कढ़ाई थी, घी में जो वेस्ट हो जाता है, लास्ट में जो बचता है, तो उसमें मैंने पानी भर के रख दिया। तो अब इसको मैं जा रही हूँ फ्रीज में रख दूँगी। तो जो इसमें एक्स्ट्रा घी था वो ऊपर आ जाएगा, तो अब मैं फ्रीज में इसको रख दूँगी तो जम जाएगा, तो फिर मैं कलछुल से निकाल दूँगी। कई बार मैंने शेयर किया है, कोई नया रहेगा तो मेरे चैनल पर तो उसको आइडिया मिल जाएगा। बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है ये। जब घी निकालते हैं उसके बाद जो लास्ट का जो बच जाता है उसमें पानी डाल दीजिए, थोड़ा सा गर्म कर दीजिए, जितना घी है उसके अंदर एक्स्ट्रा में बच जाता है सब ऊपर आ जाएगा। तो इसी तरह से इसमें ऊपर आ गया है, एकदम दिख रहा होगा, ऐसे पास से दिखाई देगा, पूरा घी है। अब मैं इसको फ्रिज में रख दूंगी तो 2 घंटा 3 घंटा, अभी तो रात है, सुबह तक पूरी मोटी लेयर बन जाएगी, तो फिर मैं कल उसको निकाल लूँगी ऊपर से। और हमेशा ऐसे ही करती हूँ, एक एक बूंद निकल आता है। और गर्मी से तो हालत ही पंचर हो गई है। आप लोगों के यहाँ भी तो बारिश हो रही होगी, सब मौसम सुहाना हो गया है सबके यहाँ। हमारे यहाँ कोई कुछ नहीं, कोई मौसम में कोई बदलाव नहीं आया है। फुल गर्मी, एकदम उमस वाली, तपस वाली गर्मी, एकदम गर्मी है। और बस ये है कि कहीं मौसम थोड़ा सा बदलाव आ जाता है मौसम में, तो लगता है कि हाँ आज जान आई है और अब बारिश होगी, जबकि कुछ नहीं, वैसे ही मौसम आता और चला जाता है। लाइट चली गई है, देखते हैं यहाँ पे दूसरा चालू कर दिया है, CFL चालू कर दिया है। और मैं अभी बनाने जा रही हूँ रात का खाना, जिसमें सिर्फ मुझे रोटी बनानी है और सुबह का थोड़ा सा 2-3 सब्जी पड़ी हुई है, तो उसको एडजस्ट कर लिया जाएगा और रात का डिनर फिर हो जाएगा। दाल भी है और हाँ अरबी उबाला है, जिसको बॉयल करूँगी, लेकिन रेसिपी शेयर नहीं करूँगी। उबाल दिया, उसको तलूँगी, लेकिन रेसिपी शेयर नहीं करूँगी। कई बार शेयर किया है, बस उसका या तो भरता या तो उसकी भुजिया वही पसंद आता है। बाकी उसकी तरी वाली बना दीजिए, कुछ भी बना दीजिए, कोई छूने वाला नहीं है। एक्सपेरिमेंट नॉट अलाउड। तो भुजिया ही बना दिया जाएगा। और फिर मैं आप लोगों से अभी थोड़ा सा चलिए रोटी बना लूँ, फिर मैं आप लोगों से मिलूँगी। और उसके बाद मैं जाऊँगी छत पर जाने पर अंधेरा हो जाएगा, लेकिन वहाँ का मैं कुछ शेयर नहीं करूँगी, क्योंकि वहाँ पे तो अंधेरा रहेगा और मोबाइल लेके मैं वहाँ जाती नहीं हूँ। ज़्यादातर कोशिश करती हूँ मोबाइल नीचे ही छोड़ के जाऊँ, ताकि वहाँ जाऊँ तो फ्री होके बैठूँ। और अभी मैंने कढ़ाई में जो पानी दिखाया था, घी के वेस्ट जो लास्ट में बचता है उसमें पानी भर के मैंने डाला हुआ था, इसी कढ़ाई में, सेम कढ़ाई में। तो ये वही घी है जो मैं निकाली हुई थी। इसको रात को मैंने निकाला हुआ था। इसके बाद मैं चली गई मंदिर में, पूरी तरह से निकाल नहीं पाई। जब मंदिर से वापस आई हूँ फिर मैं निकाली, और ये अभी थोड़ा सा इसको पिघल जाता है, उसके बाद मैं इसको इसी तरह से बंद कर देती हूँ। बंद करने के बाद चली जाती हूँ मंदिर। काफ़ी रात हो जाता है, देखने वाला कोई था नहीं, इसलिए मैं छोड़कर जा नहीं सकती थी। बस इसी स्टेज पर मैं इसको छोड़कर चली जाती हूँ। फिर जब आती हूँ तब तैयार होता है, तो इतना इस तरह से देखिए, अब ये ऑलमोस्ट निकल चुका है। अब इसमें से कुछ नहीं निकलना है। अब इसको मैं जलाऊंगी तो घी ही जलेगा और कुछ नहीं। अब जितना निकलना था उतना इसका घी निकल चुका है। तो अब मैं इसको ठंडा होने पर, थोड़ा सा ठंडा होने पर इसको मैं छान लूँगी यूज़ करने के लिए। और जो वेस्ट लास्ट में पड़ेगा, जितना हो सकेगा उतना निकाल लूँगी। और जो लास्ट में वेस्ट जो पड़ता है, जो वाइट वाला जो झिझिरा टाइप का है, उसमें मैं अच्छे से पानी कढ़ाई में भर दूँगी। और भरने के बाद मैं फ्रीज में रख दूँगी, तो रात को रख दूँगी। सुबह तक जो एक्स्ट्रा घी इसके अंदर रहेगा वो ऊपर लेयर बन के आ जाएगा। तो मैं किसी कलछुल से, जैसे जिससे चला रही हूँ, इसी से मैं ऊपर से काट के निकाल लूँगी। तो अच्छा खासा जो
बिल्कुल बेकार नहीं जाएगा, एक एक बूंद घी निकल के चला आता है। तो हमेशा मैं इसी तरह से यूज़ करती हूँ। अब ये मेरा तैयार है और मैं बस जा रही हूँ बंद करने। मिलूंगी आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।